आज की दुनिया में सबसे ज़रूरी है पैसा। कुछ लोग कहता है पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के बिना आप कुछ भी तो नहीं कर सकते। बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, कभी ज़िंदगी में बड़ा बीमारी आ गया तो इलाज करने के लिए, और ज़िंदगी में खुश रहने के लिए भी पैसा का ज़रूरी है। पैसा के बिना ज़िंदगी अधूरा है। आज 10 मिनट की वीडियो में दुनिया का सबसे मशहूर फाइनेंशियल किताब रिच डैड पुअर डैड के 5 नियम जानेंगे। उसको समझकर कोई भी आम इंसान अमीर बन सकता है। यही कहानी है इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट के 2 पिता थे। सोचने वाली बात तो ये है, किसी भी एक इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर 2 पिता मानी एक खुद का पिता, असली पिता, दूसरा उसका दोस्त के पिता को कहते हैं। खुद का पिता जो है पढ़ा लिखा है, PhD पास है, प्रोफेसर है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के कारण हमेशा कर्ज में रहता है, और उसको रॉबर्ट ने अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहा है। दूसरा उसका दोस्त माइक के पिता जो है सिर्फ 8 पास है, बिजनेसमैन है, पैसा के बारे में बहुत अच्छा लिटरेसी है, इसलिए उसके दोस्त के पिता को उसने रिच डैड कहता है। रॉबर्ट ने अपने दोस्त के पिता यानी अपने दोस्त माइक के पिता जो रिच डैड से कुछ 5 बड़े बातें सीखी है। उस बड़े 5 बातें जो है वो हम इस बुक के 5 बड़े बातें हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबक नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। हमारा पहला सबक है, जो अमीर लोग पैसा के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं दुनिया में 90% लोग रेट रेस की जाल में फंसा हुआ है। यानी पहले आप डर के मारे पढ़ाई करते हैं और अच्छा नौकरी तलाश करते हैं, और नौकरी मिलता है। नौकरी मिलते ही, सैलरी मिलते ही फिर अपने लालच में आ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अच्छा कार ले लूँ, घर बनाऊँ, यानी लोन पे EMI पे अपने कार लेते हैं, हम घर बनाते हैं, अच्छा कपड़े पहनते हैं। यानी तनख्वाह मिलते ही लोन लेता है, उसके बाद महंगा ज़रूरत से ज़्यादा आइटम जो खरीदता है, कार हो या घर हो, या EMI से क्रेडिट कार्ड के बिल भरना, इस टाइप का जो है, जो जितना तनख्वाह मिलते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करना, फिर उस खर्च को चुकाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छा नौकरी तलाश करते हैं। ये है रेट रेस। मीन्स दुनिया 90% लोग ऐसे ही करते हैं। रिच डैड का तरीका जो है वो ऐसा होता है। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी सैलरी से सीधा खर्चा नहीं बढ़ाते। उस पैसे को कुछ परसेंटेज माने कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट करता है, और जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो है वो उस आदमी के लिए काम करते हैं। यानी रिच डैड का सोच जो है कोई छोटा बिजनेस में शुरू करना या स्टॉक में इन्वेस्ट करना, या यानी जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो उस पैसा से जो रिच डैड का काम करते हैं, मानी हर महीने का तनख्वाह देते हैं। नॉर्मल इंसान या गरीब या जो मिडिल क्लास लोग है पैसा के लिए दिन रात मेहनत करता है, जबकि अमीर इंसान पैसा अपने गुलाम बनाता है, वो पैसा अमीर इंसान के लिए काम करता है। नंबर 2 है एसेट्स vs लायबिलिटीज। अब आता है इस बुक के सबसे इम्पोर्टेंट बातें, जो एसेट्स vs लायबिलिटी। ये इस किताब के सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर आप एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के जो अंतर है ना वो समझ गए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीज़ होता है जो आपके लिए काम करता है, यानी आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं, उसको एसेट्स कहते हैं। यानी आपने एक घर बनाया, जो घर जो बनाया है वो घर से आपने किराया मिलता है, जो हर महीने तनख्वाह देते हैं, वो एसेट्स हो गए। मानी जो आप जो खरीदते हैं वो चीज़ आपको लिए पैसा कमा कर देता है, उसको एसेट्स कहता है। लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज मीन्स जो आपका जो खरीदता है वो चीज़ जो है आपसे पॉकेट से पैसा निकालता है, आपके पॉकेट से जो पैसा निकालते हैं उसको लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कार या घर। अगर कार जो है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, जो आपको शो अप करने के लिए जो खरीदता है, उसको लायबिलिटीज है। लेकिन क्यों? आपने जो कार खरीदा है वो लोन पर लिया हुआ है और EMI देना पड़ेगा, और उसके बाद उस कार को मेंटेनेंस के लिए पैसा लगेगा, पेट्रोल के लिए पैसा लगेगा,
खर्चा लगेगा। मानिए वो जो कार जो खरीदने के बाद आपको पॉकेट से बार बार पैसा निकालेगा, या घर भी हो, घर जो है अपने पर्सनल के लिए जो खरीदता है, जो अपने रहने के लिए एंजॉय के लिए खरीदता है, वो घर है, वो लाइबिलिटीज़ है। क्योंकि उसको अगर आप वो पैसा जो है बैंक में किसी इन्वेस्ट कर दिया होता है, वो पैसा भर जाता है, लेकिन आपने अपने पर्सनल के लिए लिया, वो पैसा जो है आपको घर मेंटेनेंस के लिए या कोई पैसा जो EMI में लोन लेकर घर बनाया है, वो क्या आपको लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मीन्स जो आप जो खरीदता है वो चीज़ आपको पॉकेट से पैसा निकालता है, उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। इससे एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूँ। इसमें दो दोस्त है, राम और श्याम। दोनों ने नया नया नौकरी मिला है। राम का जो सैलरी है 50,000 सैलरी है। राम नौकरी मिलते ही उसने एक नया बाइक लेता है, 15,000 का EMI देता है, और उसने EMI में क्रेडिट कार्ड, EMI मीन्स क्रेडिट कार्ड से उसने स्मार्टफोन, महंगा फ़ोन लेता है। हमको लगता है वो एसेस खरीद रहा है, वो पैसा जो है अपने सामान खरीद रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता भाई वो जो बाइक खरीदता है वो आपको एसेस नहीं है, वो पैसा आपको जो खरीदता है उससे आपको पैसा नुकसान हो रहा है, आपको पैसा निकाल रहा है। अगर आपने स्मार्टफोन खरीदा वो भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं है, आपको नुकसान है। आपको ज़रूरत से पैसा आपको जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपने खरीदा है, तो आपको वो लाइबिलिटीज है, वो आपको नुकसान करने में मदद करते हैं, आपको गरीब होने में मदद करते हैं। श्याम जो है वो रिच डैड के सोर्स है, वो रिच डैड की तरह सोचता है, यानी वो अपने पुराने बाइक चलाता है, वो हर महीना अपने सैलरी का कुछ परसेंटेज यानी 15,000 बचाकर म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स या किसी छोटा इन्वेस्टमेंट में, छोटा कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कुछ साल के बाद, ये जो 10 साल 15 साल के बाद, कुछ साल के बाद जो है श्याम जो उसने इन्वेस्ट किया है उस पैसा से वो हर महीना 20,000 कमा कर देता है। लेकिन जो राम ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो तो एंजॉय में खर्चा कर दिया, वो पैसा जो है वो लोन में ही चलता रहा, वो गरीब की तरफ आ गया। यही है फर्क। जो गरीब लोग जो है हमेशा लाइबिलिटीज खरीदता है, वो दूसरे को दिखाने के लिए बड़ा जो जरूरत से ज़्यादा आइटम जो खरीदता है, और उससे क्या होगा, पुराना जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे लाइफ आगे जाते रहेगा, तो वो गरीब की तरफ लाता है। जो अमीर है वो दिमाग वाला होता है, वो हमेशा कभी भी लाइबिलिटीज नहीं खरीदता, वो एसेस करता है। जैसे यानी पहले बोलता है ना, रोटी कपड़ा मकान। पहले क्या होता है, पहले मकान खरीदो उसके बाद, नहीं मिस्टेक हो गया, करेक्शन, पहले दुकान खरीदो उसके बाद मकान खरीदो। दुकान जो आपको पैसा कमा कर देगा, मकान नहीं कमा कर देगा। अगर रहने वाला मकान की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमेशा क्या करना है, पहले दुकान खरीदना है, इसके बाद मकान खरीदना है। तो पैसा कमाने वाला चीज़ जो है वो पहले खरीदना चाहिए, हमेशा एसेस करना चाहिए जब अमीर बनना चाहते तो। नंबर 3 है माइंड योर बिजनेस। तीसरा सबक है अपने काम से काम रखो। इसका मतलब ये नहीं है अपने काम से काम रखो, किसी से बात नहीं करना, किसी से बातचीत नहीं करे, ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब जो है, आप जो सैलरी पर्सन है, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का साथ साथ अपने दूसरा तीसरा इनकम के बारे में सोचना चाहिए, और इनकम कॉलम को बढ़ाना चाहिए। एक बार रेकॉर्ड जो है मैकडोनल्ड्स की जो मालिक रेकॉर्ड ने अपने कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा, मेरा क्या बिजनेस है। सभी स्टूडेंट हंसते हुए बोले, सर आपको बिजनेस तो बर्गर बेचना है। रेकॉर्ड ने मुस्कुरा के बोला, वो नहीं है मेरा बिजनेस, एक्चुअली असली बिजनेस है रियल एस्टेट है। यानी मैकडोनल्ड्स जो बिजनेस करने के लिए उसको रियल एस्टेट चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन के बिना तो वो बेच नहीं सकता। यानी अपने नौकरी आपका प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं। अमीर बनने के लिए नौकरी से नहीं बन सकता। आपको नौकरी अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के आइडिया होना चाहिए। ऐसा बिजनेस जो आप खुद नहीं होने पर वो ग्रो करे। अगर वो खुद होकर अगर इनकम करता है तो वो बिजनेस नहीं है, वो होता है नौकरी। अगर आप खुद के बिना जो पैसा कमाते हैं उसको बिजनेसमैन या प्रोफेशन कहते हैं। यानी हमेशा हम लोग पैसिव इनकम कमाना चाहिए। अगर अमीर बनना है तो पैसिव इनकम कमाना चाहिए। यानी एक्टिव इनकम कहते हैं जो आपका नौकरी से जो कमाता है उसको एक्टिव इनकम करता है। पैसिव इनकम वो होता है जो आपके बिना, आप नहीं रहते हुए भी आप जो पैसा कमा कर देता है उसको पैसिव इनकम। यानी आपको बड़ा आदमी बनना है, पैसा वाला आदमी बनना है तो हमेशा पैसिव इनकम की तरफ ध्यान देना चाहिए। नंबर 4 है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सक्सेस। रिच डैड का मानना है आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप कितना इनकम कमा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पैसा बचा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीर लोग टैक्स को कानूनी तौर पर जो सरकारी रूल के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से वो पैसा को बचाता है, उसको बोलता है कॉरपोरेट एक्शन। आम इंसान मिडिल क्लास उसको टैक्स बचाना नहीं आता, लेकिन अमीर लोग जो है उनको पता है कैसे टैक्स बचाना। सरकारी की नियम के हिसाब से वो टैक्स अपने आप को बचाता है, कंपनी की नियम के हिसाब से। एम्प्लॉय या जो नॉर्मल इंसान जो है, नॉर्मल मिडिल क्लास जो है पैसा कमाता है वो सरकार को टैक्स देता है।
फिर बचा हुआ पैसा से अपने घर चलाता है। बड़ा बड़ा आदमी बिजनेसमैन जो है पहले कंपनी का नाम पर पैसा कमाता है, फिर उस पैसे से अपने बिजनेस का सारे खर्चा और ऐश आराम की ज़िंदगी जीता है। जैसे गाड़ी और ट्रेवल जो है कंपनी चलाने वाला उनके पास होता है। फिर आखिर में जो बचा हुआ है उसे टैक्स देता है। आम इंसान और जो अमीर इंसान जो है उनका टैक्स देने का तरीका जो है उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। इसलिए अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसको कैश इनइक्वालिटी कहते हैं। नंबर लास्ट है ओवरकमिंग फायर एंड टेकिंग रिस्क, यानी लास्ट सबक है दर पर जीत हासिल करना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पैसा के बारे में बहुत समझदार है, लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहता। वो हमेशा सोचते हैं अगर मेरा पैसा डूब गए तो। अगर जो अमीर बनना है थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेगा तो आप जिंदगी अमीर नहीं बन सकते। इसी कारण से रिस्क लेने के डर के वजह से उन लोग शुरू नहीं कर सकते। शुरू नहीं करेंगे तो कहाँ आगे बढ़ सकता है। अमीर लोग रिस्क लेता है, फिर डरता भी है अगर गलती से जो उसने इन्वेस्ट किया वो पैसा फेल हो गए तो वो अगली नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में जो उससे सीखा हुआ जो है उससे नॉलेज जो फेल हुआ नुकसान हो गया उससे सीख अगली बार के लिए वो करोड़पति बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं पैसा खोने के डर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर की वजह से हर पर कोई शुरू ना करना वो बहुत गलत बात है, बेवकूफ़ होता है। आखिरी में दोस्तों ये किताब बहुत अच्छा किताब है। आप लोग हिंदी में इंग्लिश में हर भाषा में लगभग मिल जाता है, मैक्सिमम लैंग्वेज में मिलता है। तो रिच डैड पुअर डैड जो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो लिखा है उसको जरूर आप लोग पढ़ो, सीखो। मैंने इतना बड़ा लंबा जो वीडियो है उसमें से कुछ पॉइंट 5 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके बारे में हम सब डिस्कस कर रहे हैं। यानी अमीर बनना है तो हमेशा चीज खरीदो, यानी आपको पैसा पॉकेट में पैसा डालने वाला जो चीज़ है वो खरीदो। अगर गरीब बनना है तो हमेशा लाइबिलिटीज मीन्स जो आपको पॉकेट से पैसा निकालता है वो खरीदो। या इसलिए हमेशा अमीर बनने की कोशिश करो, SIP करो, एसेस खरीदो और कैलकुलेटेड रिस्क लो। हमेशा जो है नॉर्मल लाइफ में हम लोग जिएगा, नॉर्मल FD या आजकल महंगाई जो बढ़ रहा है उसका बीट नहीं करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोग ने क्या करना है, इन्वेस्ट करना। जो नया नया सिस्टम है उसमें घुसना चाहिए। AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम लोग ने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, सिस्टम को समझो, पढ़ाई लिखाई करो। जितना हम पढ़ेगा, जितना हम सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। बिना पढ़ाई बिना नॉलेज का किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। मैं भी सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। मैं जो आपको लोगों को बताया है वो सिखाया है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक में बाय सेल या पैसा लगाने के लिए सलाह नहीं देता है। फिर भी आप इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिल गया, 1% भी आपके मन में चेंज हो गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पैसा कमाते रहे, सीखते रहिए।